Bismillahirrahmanirrahim. Question है find the first three terms of the sequence and identify each sequence as arithmetic, geometric और neither. एक तो इनकी नेक्स्ट जो है थ्री टर्म्स हमने फाइंड करनी है और फिर इनका जो सीक्वेंस है वो बताना है कि वो अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो टर्म तो चलो हम इसमें वैल्यू पुट करके हम निकालते जाएंगे। पहले हमें ये मालूम करते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। तो इसमें इन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इन एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसा कि देखिए ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें अगर हम नेक्स्ट टर्म में से इससे प्रीवियस जो टर्म है उसको माइनस करें, 17 से 15 माइनस करें, क्या आता है 2 जाता है। इस तरह कोई भी टर्म्स है नेक्स्ट वाली में से उसका प्रीवियस जो टर्म है उसको माइनस करने से जो एक सेम एक कांस्टेंट आता है, एक ही नंबर आता है। जैसे इसमें 2 है, इसमें जो डिफरेंस 2 है, तो ऐसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अगर प्लस करने से या इसको माइनस करने से तो सेम जो डिफरेंस ना आए, बल्कि जिस तरह की ये है, इसमें देखें कि 40 में से अगर 40 को 10 से डिवाइड करें, जो एक नंबर आता है ना, जो इसका रेशो आता है वो है आता है 10। 40 को 4 से डिवाइड करें तो 10, इस तरह 400 को 40 से डिवाइड करें फिर भी 10। तो इस तरह ये डिवाइड करने से या किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से, अगर नेक्स्ट टर्म है तो उसको प्रीवियस से डिवाइड करने से आता है, या प्रीवियस को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट जो टर्म आ रही है अगर मल्टीप्लाई करने से इस तरह आ रहा हो तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ऐड करने से सेम उनका नंबर आ रहा हो तो वो होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। लेकिन अगर जो प्रीवियस नंबर से पहले नंबर को, यानी कि जो बाद वाला है उसको पहले नंबर से डिवाइड करने से अगर सेम नंबर आ रहा हो, ये प्लस करने तो सेम नहीं ना आ रहा, लेकिन फिर डिवाइड करके अगर प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट वाले नंबर को डिवाइड करें तो अगर सेम नंबर आ रहा हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाता है। जो नंबर बड़ा होता है, जो बाद वाला होता है उसको ऊपर रखना होता है, बाद वाले जो इससे पहले होता है ना इससे डिवाइड करना होता है। तो जूनियर क्लास में हम सिंपल तौर पे ये बात समझते हैं कि जिनका जो डिफरेंस होता है एक टर्म का नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो एक सेम नंबर ऐड करने से जो नेक्स्ट टर्म आ रही होती हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस में पहले नंबर को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आ रहे हों तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाता है। तो अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन भी ना हो तो वो कोई सीक्वेंस नहीं होता इस लेवल पे। सबसे पहले हम इसका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करते हैं, फिर इस सीक्वेंस का नाम भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे तो इसकी n1 यानी कि इसकी टर्म कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 1 यानी फर्स्ट इसकी टर्म है, तो n की जगह पे 1 आता जाएगा। तो 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 इक्वल टू 6 1 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है। अब n की जगह पे 2 कर देंगे तो सारी जगहों पे इसमें 2 पुट करते जाएंगे। तो इस वाले में वैल्यू पुट करनी है n की, a2 6 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू यहाँ 2 है प्लस 5। अब 6 2 12 में 5 प्लस किए तो 17। अब नेक्स्ट वैल्यू मालूम करते हैं n इक्वल टू 3। तो अब n की जगह पे 3 पुट करते जाएंगे, 6 इंटू 3 प्लस 5, 6 3 18 में 5 प्लस किया तो 23। तो इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली आ जाएंगी ये। और अगर देखें इसमें सेम नंबर ऐड करने से नेक्स्ट आता है 11 है, 11 में 6 प्लस करें तो 17, 17 में 6 प्लस करें तो 23। तो अगर सेम नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर आ रहा हो तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इस तरह से ये इसके सीक्वेंस का हमने नाम लिख दिया। तो फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए n इक्वल टू 1 पुट किया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इसका नंबर पुट करते गए, 1 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 1 है -3।
12 वन दा 12, 12 से 3 माइनस किया तो ये आ गया 9। तो फर्स्ट टर्म इसकी 9 आ गई। तो अब सेकंड टर्म के लिए आप n की जगह पे 2 पुट करते जाएंगे। 12 इंटू 2 माइनस 3। ये जो फार्मूला सा होता है ना, ये दिया होता है, ये हमने खुद से याद नहीं करना, ये दिया होता है। तो अब इसको देखने से पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 12 2 दा 24, 24 से 3 माइनस किया तो 21 आ गया। तो थर्ड टर्म के लिए n की जगह पे 3 पुट करते गए। 12 3 दा 36, 36 से 3 माइनस किया तो 33 आ गया। तो ये बेटा इसकी 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म ये वाली हैं। तो अब देखिए कि इसमें एक मखसूस नंबर ही ऐड करने से नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है। तो इसमें देखिए कि क्या ऐड करने से नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है। इसमें से 12 ऐड करें, इसमें 12 ऐड करें तो ये, इसमें 12 ऐड करें तो ये। तो सेम अगर नंबर ऐड करने से अगर नेक्स्ट जो टर्म आ रही हो तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये वाला वर्ड आपने यहाँ पे लिख लेना है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपने पूरे स्पेलिंग के साथ लिखना है ये। तो अब इसमें फर्स्ट 3 टर्म मालूम करने के लिए पहली टर्म मालूम करेंगे तो n इक्वल टू 1। अब इसमें n की जगह पे 1 पुट करते जाएंगे। 3 1 दा 3, ये प्लस 3 है और माइनस 7 है। अब डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 7 से 3 माइनस किया तो 4 और बड़े नंबर का साइन। तो पहली टर्म आ गई -4। तो अब सेकंड टर्म मालूम करते हैं। n की जगह पे हम 2 पुट करते जाएंगे इसी फार्मूले में। तो n की वैल्यू 2 पुट की। 3 2 दा 6 माइनस 7। अब 6 से 7 मगर डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए तो 7 से 6 माइनस किया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन आ गया। तो इसी तरह थर्ड जो टर्म मालूम करेंगे तो थर्ड टर्म मालूम करने के लिए n की वैल्यू 3 आ गई। तो जहाँ जहाँ पे उस फार्मूले में n था वो वहाँ 3 पुट करते गए। 3 3 दा 9, 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। इसको आपने नीट करके लिख भी लेना है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू -4। इस तरह करके आपने लिख लेना -4 -1 एंड 2। नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू ऐसे करके। और ये भी आप देखें कि इसमें सेम नंबर अगर हम ऐड करते जाएँ तो नेक्स्ट आता जा रहा है। इसमें 3 प्लस करें तो ये आ जाता है, इसमें 3 प्लस करें तो ये आ जाता है। अगर सेम नंबर प्लस करने से आता है तो होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इस तरह करके आपने इसके साथ लिख लेना है अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इसमें आप इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करेंगे। पहली टर्म्स के लिए n इक्वल टू 1 हो गया। तो n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दी। 5 1 दा 5 माइनस 12, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया। 12 से 5 माइनस किया 7 और ग्रेटर नंबर का साइन। तो फर्स्ट टर्म ये होगी। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो ये 5 2 दा 10 माइनस 12। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस 12 से 10 माइनस किए 2 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। तो पहला इसकी जो टर्म थी वो आ गई थी ये -7 और दूसरी आ गई है -2। तो अब नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है आप n की जगह पे 3 पुट करते गए। 5 3 दा 15, 15 से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये थर्ड टर्म है। अब देखिए इसमें सेम नंबर ऐड करें तो ये नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। अगर आप इनमें देखें ना तो सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो इसमें 5 प्लस हो रहा है, सब में 5 प्लस करते जाएं। इसमें 5 प्लस करें तो ये आ जाता है, इसमें 5 प्लस करें ये आ जाता है। अगर सेम नंबर प्लस करें तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है? थीमेटिक, अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अब इसकी बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म मालूम करने के लिए हमने n की वैल्यू ये लिख ली है। तो अब जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। ये 1 इक्वल टू -6 इंटू n की जगह पे 1 आ जाएगा +4। अगर नेगेटिव नंबर हो तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर ये पॉजिटिव का होता तो डायरेक्ट इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें 6 1 दा 6 -6 और +4। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 6 से 4 माइनस किया 2 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब सेकंड टर्म के अंदर देखें कि इसमें n की वैल्यू, अब n की वैल्यू 2 रिप्लेस करते जाएंगे। इसी के अंदर a इक्वल टू a2 इक्वल टू -6 इंटू 2 +4। 6 2 दा 12 -12 +4। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया।
12 से 4 माइनस किया 8 और ग्रेटर नंबर का साइन आ गया। अब नेक्स्ट देखें कि n की वैल्यू 3 है, तो A3 इक्वल टू, अब इसके अंदर n की वैल्यू की जगह पे 3 पुट करते जाएंगे। -6 इंटू 3 प्लस 4 -18 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +4। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 18 से 4 माइनस किया तो 14 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब आप अगर गौर करें तो इनके अंदर सेम नंबर एक ऐड हो रहा है, या इसमें क्या लें कि सेम इनमें डिफरेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से इसको हम, ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, तो इसका नाम होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इस तरह करके आगे अर्थमेटिक सीक्वेंस भी आपने पूरे स्पेलिंग के साथ लिख लेना है आगे। तो इस वाले सीक्वेंस में बेटा n, जब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, A1 2, ये 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 हो जाएगी। 2 की पावर 1 हो तो वो 2 ही रहता है। इसी तरह जब सेकंड इसकी टर्म मालूम करेंगे तो n की जगह पे 2 आ गया, तो यहाँ पे n की जगह पे ऊपर भी 2 की पावर 2 आ गई। 2 की पावर 2 हो तो वो 4 होता है। जितनी पावर होती है ना, उसका मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर इतनी मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 टू द 4। इसी तरह जब n की वैल्यू 3 आ जाएगी तो 2 की पावर n की जगह पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू को हमने इतनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कि जैसे यहाँ पे अगर 3 हो जाएगा ना, ये 3 लिखा है मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। आप इस सीक्वेंस में देखें ये 3 टर्म्स आई हैं, तो आपने इसमें गौर करें कि इसमें सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा। जैसे इसमें 2 प्लस करें तो ये आ जाता है, फिर इसमें नेक्स्ट 4 प्लस करें तो ये हो जाता है। तो लेकिन अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, 8 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। फिर अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर भी आ जाता है 2। इसी तरह अगर डिवाइड करने से अगर सेम नंबर आ जाए, इसको रेशो बोलते हैं, सेम रेशो आ जाए तो वो वाला सीक्वेंस जो होता है उसको जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये मैंने लिख दिया जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्किंग है मेरी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत से क्वेश्चन पुरानी बुक्स में भी थे, तो वहाँ पे मे बी वीडियो के अंदर जैसे ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है 2, उसमें कोई क्वेश्चन नंबर और नज़र आ रहा हो, लेकिन मैंने थंबनेल पे न्यू बुक के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर है वो लिख दी है। अगर आपको वीडियो के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर कोई और नज़र आ रहा हो, लेकिन आपने थंबनेल के मुताबिक अपनी बुक से टैली कर लेना है कि आपकी बुक के ऊपर वही क्वेश्चन नंबर है जो मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है। इसी तरह एक्सरसाइज भी जो होती है ना, ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो पुरानी बुक में उसकी एक्सरसाइज का नंबर या चैप्टर और था, तो न्यू बुक में वो और उसकी एक्सरसाइज बन गई है। तो वीडियो को चलते चलते सब्सक्राइब कर दें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। इससे आपका कुछ नहीं जाता, वीडियो बनाने वाले की इसमें उसको सपोर्ट मिलती है। इसमें है आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिए हुए हैं मुख्तलिफ। इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, पहचानना है, लबना है सीक्वेंस। इनमें सीक्वेंस देखना है कि अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है और नीदर, या कोई भी नहीं है। अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या फिर कोई भी नहीं है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। एक तो ये हमने देखना है। जब ये हम इनको देख लेंगे, इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सीक्वेंस है, उसके बाद अगर तो अर्थमेटिक है, फिर आपने उनका कॉमन डिफरेंस बताना है। ये क्या होता है ये भी हम सॉल्व कराते हैं। लेकिन अगर वो वाला जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक नहीं है बल्कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो फिर उसका कॉमन रेशो बताना है। ठीक है, अब देखें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इन नंबर्स को देखें, जो भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं, कंसेक्टिव मीन जो साथ साथ वाले, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, कोई भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स को अगर आप बाद वाले नंबर में से पहले नंबर को माइनस करें तो एक आंसर आ जाएगा। जैसे 14 से 6 माइनस करें तो आंसर आता है 8 आता है। ठीक है ना, आप क्या रफ में करके देख भी लेना। इसी तरह 22 से 2 नंबरों को चेक कर लें, 22 को 14 से माइनस करें, 22 में से 14 को माइनस करें तो फिर भी 8 ही आता है। तो ये सेम नंबर आना चाहिए। किसी भी 2 नंबर को, जो कंसेक्टिव नंबर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं,
उन नंबर्स को, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें तो वही आंसर आए, फिर उससे अगले को भी चेक करके देख लें वही नंबर आए, माइनस करने से वही नंबर आए, तो वो वाला जो सीक्वेंस होता है वो होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक हो गया। तो इनको माइनस करने से क्या आ रहा है, इनको माइनस करने से आ रहा है 8। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंस, स्मॉल डी के साथ डिफरेंस। और इसके साथ आपने ये लिख लेना है ये अर्थमेटिक, आपने पूरे स्पेलिंग के साथ ये लिख लेना है अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ जाएं। इसी तरह पहले आप इसको माइनस करके चेक कर लें, 12 से 4 माइनस करो तो 8 आता है, लेकिन 36 से 12 माइनस करो तो ये 24 आता है। इसका डिफरेंस और आ रहा है, इसका डिफरेंस और आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक तो नहीं है। अब ज्योमेट्रिक चेक करने के लिए होता है कि कोई भी दो जो टर्म्स होती हैं, जो कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं, इसके साथ यानी जो जुड़ी होती हैं, इसके साथ ये या इसके साथ ये, इसमें से बड़ी टर्म को छोटी टर्म से डिवाइड करके देखें। 12 को 4 से डिवाइड करें ना 3 आंसर आता है, 36 को अगर 12 से डिवाइड करो तो फिर भी 3 आता है। तो अगर डिवाइड करने से वो सेम नंबर आ जाए ना, उसको बोलते हैं, एक तो उसको कहते हैं अगर डिवाइड करने से सेम नंबर आता जाए तो उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। और जो इनका आंसर आता है सेम, जो डिवाइड करने से सेम आंसर आता है ना, उसको बोलते हैं रेशो। रेशो तो जैसे इनको 12 को 4 से डिवाइड करो तो 3 आता है ना, तो इसकी 3 रेशो है, इसको भी इससे डिवाइड करो 3 है, इसके सारे सीक्वेंस में 3 ही आएगा, इसको बोलते हैं रेशो। और यह है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जियोमेट्रिक सीक्वेंस आपने पूरे स्पेलिंग के साथ अच्छा करके इसको लिख लेना है। अब इसमें देखें, पहले 46 से 40 माइनस करें तो 6, 52 से 46 माइनस करें तो ये भी 6 आ रहा है। ये तो बात यही बन गई माइनस करने से ही। तो अगर प्लस या माइनस करने से सेम नंबर आ रहा हो तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है, प्लस माइनस करने से अगर सेम ऊपर आ रहा हो, जो सेम नंबर ऊपर आता है ना, उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो अगर सेम वो डिफरेंस आ रहा हो तो वो होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब इसमें देखें, 7 में 4 प्लस करो और 7 में 7 प्लस करो तो 14 होता है, फिर 14 में 7 प्लस करो तो ये नहीं आता, कुछ और आता है। इसका मतलब कि प्लस माइनस वाली गेम तो नहीं है इसमें। अब इनको दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करके देख लेते हैं। 14 को 7 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, इस तरह 28 को 14 से करें तो फिर भी 2 आता है। तो इसमें जो रेशो है, इसमें जो डिवाइड करने से आंसर आता है ना, उसको यहाँ पे रेशो बोलते हैं। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी रेशो 2 है। और ये सीक्वेंस कौन सा होगा, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस होगा। अब इसमें आ जाइए, 5 में 4 प्लस करें तो 8 आता है। ठीक है, 5 में 3 प्लस करें तो 8 आता है, फिर 8 में 3 प्लस करें तो 11 आता है। ठीक है, बात बन गई बेटा। ये तो 3 ऐड करने से, अगर प्लस सेम नंबर प्लस करने से या नेक्स्ट टर्म आ रही हो तो वो होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस। और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 का। इस जो भी कंसेक्टिव नंबर्स हैं, कंसेक्टिव नहीं कि जो साथ साथ वाले हैं, ये नहीं है कि तीसरे में से पहला माइनस करना, ऐसा नहीं, जो बिल्कुल साथ साथ वाले हैं। या 11 से 8 माइनस किया तो फिर भी वही आए, 8 में से 5 माइनस करें फिर भी वही आए। तो इसमें आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 3। अब इसमें आ जाए 6 वाले पार्ट में, 4 में 5 प्लस करें तो 9 और 9 में 10 प्लस करें तो 19 आता है। तो ये प्लस, ये सेम नंबर प्लस तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक तो नहीं है। और ज्योमेट्रिक के लिए होता है कि जो भी दो कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करने से सेम आए। 9 को 4 से डिवाइड करें तो वो डेसिमल में आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, और 19 को अगर 9 से डिवाइड करें तो ये वो वाला आंसर नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। यानी इसमें रेशो डिवाइड करने से जो आंसर आता है ना, उसको रेशो कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा और रेशो भी सेम नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ना ही ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये बल्कि कौन सा है, नीदर। ये नाम नहीं है, इसका मतलब ना ही, यानी कि कोई नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं है ये। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में है फाइंड द आइडेंटिकेटेड टर्म्स। आइडेंटिकेटेड टर्म्स के जौन सी टर्म उन्होंने कहा है वो वाली टर्म मालूम करें किसमें, फॉर ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। A1 का मतलब होता है पहली टर्म, और डिफरेंस मीन
जो उनका डिफरेंस है, जैसा भी अभी हमने इसमें लास्ट वाली वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हमने मालूम किया कि जो दो कंसेक्टिव जो टर्म्स होती हैं, तो एक टर्म से पहली जो टर्म्स को माइनस करने से जो आंसर आता है ना, उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस 5 है। फाइंड A13 मीन का 13th जो टर्म है, जो 13 नंबर पे टर्म है, वो हमने मालूम करनी है। तो ये जो इसमें आइडेंटिकेटेड टर्म मालूम करने का अर्थमेटिक का एक फार्मूला है। तो पहले हम उस फार्मूले को देखते हैं, फिर उस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे आंसर खुद ही घूम घूम के आते जाएंगे। तो ये बेटा फार्मूला है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। ये an इक्वल टू A1 प्लस n-1 और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। तो इसमें n होता है एक, n मीन होता है कि जो सी टर्म हमने मालूम करनी है वो, d इनका डिफरेंस होता है, और ये जो नंबर होता है A1 यानी कि पहली टर्म, और ये वाला n क्या होता है कि जौन से नंबर वाली टर्म हमने मालूम करनी उसका नंबर यहाँ पे आ जाता है। आइए इस फार्मूले को अपने ज़हन में बिठा लें अच्छी तरह से, और इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे आंसर आते जाएंगे। तो इस वाले पार्ट में बेटा ये फर्स्ट टर्म भी दी हुई है और डिफरेंस भी दिया हुआ है, और इसमें A13 मीन के n की वैल्यू 13 है, जो यहाँ पे होता है ना एक नीचे वो n होता है। तो 13th वाली टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। A1 यानी पहली टर्म कौन सी है 10 प्लस n 13 है, मीन 13th टर्म हमने मालूम करनी है -1 मल्टीप्लाई बाय d है 5। तो पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है। 13 से 1 माइनस किया 12 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 और 5 दा 60 और 10 का 10। अब 10 में 60 में 10 प्लस किया तो ये आ जाएगा 70। तो इसकी जो 13th टर्म है वो है 70। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म जो है 47 है, डिफरेंस -5 का है, और इसमें 7th जो टर्म है वो फाइंड करनी है। फार्मूला अगर याद नहीं है तो कोई परेशान नहीं होना, आप फार्मूला एक दो पार्ट में देख के लिखोगे ना तो फिर आपको तीसरी चौथी दफ़ा खुद ही याद हो जाता है। अब इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दो। A7 मालूम करना है, इक्वल का इक्वल, और फर्स्ट टर्म कौन सी है 47 प्लस n इसका 7 है, -1 और डिफरेंस है -5 का। -5 को इसे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया ताकि ये शो हो कि -5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि -5 d की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 7 से 1 माइनस किया 6 इंटू -5। तो पहले हम मल्टीप्लाई का जो होता है वो करेंगे बॉड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। 6 5 दा 30, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो 47 से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17। तो 7th टर्म क्या आ जाएगी 17। तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में स्टार्ट में बताया भी हुआ है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूले के बारे में अभी मैंने क्या बताया कि याद ना भी हो तो बार बार देख के लिखें। जब आप क्वेश्चन के अंदर देख के लिखते जाओगे ना तो ये आपको याद होता जाएगा। ये वो बातें हैं जो मैंने खुद आजमाई हुई हैं, मैं खुद एक निकम्मा स्टूडेंट हूँ, तो लेकिन मैं ऐसे याद करता था, वही ट्रिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। n मीन कि कौन सी टर्म मालूम करनी है 8th वाली, A8 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है 6 प्लस n की वैल्यू 8 है। 8 हम यहाँ से भी देख सकते हैं या ये मतलब यहीं पे होता है ना, ये हमने मालूम करना है। तो A8 मालूम करनी है, यानी बुक पे लिखा हुआ फाइंड A8 मीन की 8th टर्म मालूम करनी है। -1 और डिफरेंस क्या है 9 का। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना होता है। 8 से 1 माइनस किया 7 इंटू 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 7 दा 63, 63 में 6 प्लस किया तो 69। तो A8, ये 8 जो है ना नीचे करके लिखना है थोड़ा सा, तो 69 इसका आंसर आ गया। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसकी A12 यानी कि 12th टर्म हमने मालूम करनी है। तो ये इसका जनरल अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। तो इसमें आप वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। कौन सी टर्म मालूम करनी है 12 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म भी इसकी
फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 12 प्लस n इसका 12 है, यानी कि 12 से टर्म मालूम करनी है तो n की जगह पे आता है जौन सी टर्म हमने मालूम करनी हो उसका नंबर -1, और d की वैल्यू है -7 ने इससे मल्टीप्लाई होना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। 12 से 1 माइनस किया 11 और इंटू -7, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। 11 7 दा 77 और डिफरेंट साइन हो तो मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आता है। अब इनके डिफरेंट साइन है तो हम इनको माइनस कर लेंगे। तो 77 से जब हमने माइनस किया इसको 77 से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 65, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा मेरा बेटा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको जरा आप समझिए। देयर आर 75 पैकेट्स ऑफ फ्रूट इन फर्स्ट कैरेज, फर्स्ट में 75 हैं, 85 इन द सेकंड में 85 में, और 95 है थर्ड में। यानी ये एक नंबरों की तरतीब समझ लें कि 75 फिर 85 फिर 95। इसी तरतीब से वो कह रहा है कि 7th वाला जो कैरेज होगा उसके अंदर कितना फ्रूट होगा, फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स, उसके अंदर कितने पैकेट्स होंगे। क्योंकि पहले वाले में 75 पैकेट्स हैं, फिर 85 पैकेट्स हैं, फिर 95 पैकेट्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसी तरह 7th वाले में क्या होंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो जब सेम डिफरेंस आ रहा हो, देखिए 85 में से 75 माइनस करें तो 10, 95 में से 85 माइनस करें तो 10, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 10 का। तो जब सेम डिफरेंस आ रहा हो तो वो होता है आर्थमेटिक सीक्वेंस। तो आर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा। अगर भूल गया है तो दोबारा से आप उसको बुक के पीछे से देख के आप उसको याद कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको भूल गया तो क्या हम याद करेंगे, इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। तो अब देखिए कि इसमें वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। हमने कौन सी टर्म मालूम करनी है 7th वाली, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है a 75 प्लस n का मतलब है जो सी टर्म मालूम करनी है 7th वाली -1 और डिफरेंस है 10 का। इनको सॉल्व कर लें। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 7 से 1 माइनस किया 6, फिर 10 को 6 से चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या स्टेप में कर लें। ये हो गया 60। अब 60 और 75 को प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 135 पैकेट्स। तो इसमें लोग इनको मुख्तलिफ मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आप अर्थमेटिक का अगर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना कि सेम वो डिफरेंस है, तो बस बेटा आप एक फार्मूला याद रखें। आपके लिए बाकी भी एक्सरसाइज के और भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो यही वाला फार्मूला याद रखें। आपको किसी और मेथड में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर रोट सम इवन नंबर्स, उसने कुछ इवन नंबर लिखे हैं ऑन अ पेपर। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, उसने नंबर 10 से स्टार्ट किए हैं और एंड किए हैं विद 98, और आखिरी नंबर उसका 98 है, पहला नंबर 10 है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, तो इसमें टोटल नंबर्स वो फाइंड करने हैं कितने हैं। तो इसको भी मुख्तलिफ मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर उसने 80 जो 10 है ना ये लिखा है। तो इसका एक इजी मेथड यही है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इस लास्ट वाले में से 98 में से इससे पहला नंबर ये तो इसमें शामिल है ना, लेकिन जो शामिल नहीं है 8 और 8 से पहले शामिल नहीं है तो 8 ये माइनस कर देंगे, जो शामिल नहीं ना होते वो माइनस करने होते हैं। तो 98 से 8 माइनस किया तो बाकी आ जाएगा 90। तो फिर जो इवन नंबर थे यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें बेटा 98 में से हम 10 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 10 तो उसके अंदर शामिल है, 10 उसने लिखा है। तो उससे पहले 8 नहीं लिखा, जो नहीं लिखा ना वहाँ तक हमने माइनस करना होता है। तो 98 से 8 माइनस किया तो और कितने नंबर का वो डिफरेंस था, बाकी इवन नंबर था, ये 2 का डिफरेंस था उसमें। तो 98 में से 8 माइनस किया 90 ओवर 2, 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45। तो ये उसने टोटल 45 जो है ना वो इवन नंबर लिखे हैं। n इक्वल टू आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार ट्रैवल 100 मीटर इन फर्स्ट मिनट, फर्स्ट मिनट में वो 100 मीटर फासला करती है, नेक्स्ट में 160 मीटर
उसके बाद 220 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द डिस्टेंस इन 10th मीटर, मीन के हमने A10 की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले इसमें देख लें कि इनमें डिफरेंस सेम है। 160 में से 100 माइनस करें तो 60, 220 में से 160 माइनस करें तो फिर भी 60। मीन के ये अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है। तो इसका डिफरेंस कितना है, इस वाली टर्म से इससे पहले वाली टर्म को माइनस करने से जो आंसर आता है ना उसको डिफरेंस बोलते हैं। इनका डिफरेंस है 60 और इसकी पहली टर्म कौन सी है 100। तो अब अर्थमेटिक सीक्वेंस का हमने फार्मूला पुट करके तो हमने A10 मालूम कर लेनी है। तो अब अर्थमेटिक सीक्वेंस वाले फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी एंड मालूम करनी, कौन सी टर्म मालूम करनी है 10th, यानी कि 10वें मिनट में क्या होगा। इसकी फर्स्ट टर्म है 100, ये 100 लिखा मैंने, और n की वैल्यू क्या थी 10, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी होता है डिफरेंस। तो पहले 10 में से 1 माइनस किया 9 मल्टीप्लाई बाय 60 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसके आंसर 9 है और इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 और 9 को 60 से किया तो 540। तो 540 में अब 100 प्लस कर ले तो ये आ जाएगा 640 मीटर्स। तो 10वें मिनट में वो इतना फासला तय कर लेगा। तो आप इसके बाद में लिख भी सकते हैं इसका जो उन्होंने पूछा था ना, जो क्वेश्चन के अंदर ही पूछा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन द 10th मिनट, आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल इन द 10th मिनट इक्वल टू ये जो आंसर आया ये लिख देंगे हम एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर क्या होता है, जो लिखता है, मुसन्निफ है, वो लिखता है 890 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे में वो इतने वर्ड्स लिखता है, 760 वर्ड ऑन द सेकंड डे में 760 वर्ड लिखता है, और 630 वर्ड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन वो इतने वर्ड लिखता है, एंड सो ऑन, और इसी तरह वो लिखता जाता है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस को माइनस करने से कॉमन डिफरेंस आता है, वो फाइंड करना है। और उसके बाद एंड नंबर ऑफ वर्ड रिटन ऑन द 6th डे, और जो 6th टर्म है ना वो इसकी मालूम करनी है। तो जो बेटा इसका जब डिफरेंस मालूम करना है तो डिफरेंस का ये होता है कि नेक्स्ट टर्म जो होती है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। यानी 760, क्या इसमें से इसको कर लें, इसमें से इसको कर लें, एक ही आंसर आता है 890। इनको माइनस किया तो आंसर आ जाएगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 0, 3, 130 और ग्रेटर नंबर का साइन, ये आ जाएगा -130। इसका आ गया डिफरेंस। तो अब देखें कि हमने कौन सी टर्म मालूम करनी है, टर्म मालूम करनी है हमने 6th डे, 6 टर्म मालूम करनी है, यानी कि हमने मालूम करना है A6 मालूम करना है। तो अब अर्थमेटिक सीक्वेंस का हम फार्मूला लिखते हैं और उसमें ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो इसमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, 6 नंबर पे जो है 6th डे में लगे तो A6। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली 890 प्लस n कितना है 6, ये 6 है ना जो हमने मालूम करना है, -1 और डिफरेंस क्या है -130। 890, 6 में से 1 माइनस किया 5 मल्टीप्लाई 130, ये एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0 दा 0, 5 3 दा 15, 5 1 दा 5 और 1 6, 630 650, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो अब 890 में से 650 को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 0, 4, और 8 में से 6 माइनस किया 2, 240, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है तो ये आ जाएगा। तो 6 डे के उसके जो वर्ड्स हैं ये 240 हैं। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ट्राइंगल 3 साइडों वाली होती है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों वाली होती है, एंड पेंटागन और 5 साइडों वाली का जो सम ऑफ एंगल है वो है 540। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ डोडेकाकॉन, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है।
तो इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज़ नहीं किया, पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन किसी भी बंद शक्ल को कहते हैं। तो पॉलीगॉन के किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है, तो ये बस आप इसमें रख लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, 180 डिग्री का लें यार। तो इसकी क्योंकि 12 साइड है जो जिसका हमने वो मालूम करने का कह रहा है, तो 12 में से पहले 2 को माइनस कर लें, फिर उसका आंसर को 180 से मल्टीप्लाई कर लें। 12 को 2 से माइनस किया 10 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 डिग्री। यानी वो जो उसकी जो उन्होंने पॉलीगॉन बताई है डोडेकाकॉन, यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर ऑफ अ डोडेकाकॉन इक्वल टू 800 डिग्री। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मज़े का होने वाला है। 48 पीपल लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे 48 लोग रह रहे हैं। 39 पीपल ऑन द सेकंड फ्लोर, 39 हो गया, यानी पहला 48, फिर दूसरे में 39, फिर 30 पीपल ऑन द थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। और इसी तरह ऊपर को, सो ऑन का मतलब किसी तरतीब से ऊपर बंदे जैसे जैसे ऊपर हो जाते हैं ना, बंदे कम होते जा रहे हैं जो रहने वाले हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द 5th फ्लोर। तो 5th फ्लोर जो है इसका, उसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो इसमें हमें यह तो पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो ये 1 है। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस को माइनस करना। जिधर को चल रहे हैं ना, किसी भी दो टर्म्स को बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करने को डिफरेंस कहते हैं। आप किसी को कर लें, सेम डिफरेंस आ रहा है जिसको मर्जी आप कर लें, डी इक्वल टू 30 माइनस 39, इनको आप करोगे तो ये आ जाएगा -9, यानी कि डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 39 से 30 माइनस किया 9 और बड़े नंबर का साइन, तो डिफरेंस इसका ये आ गया। तो हमने 5th वाली मालूम करनी, यहाँ पे मैंने F5 लिखी दी है। अब फर्स्ट टर्म है 48 प्लस, ये वैसे क्वेश्चन ज़बानी भी हो सकता है लेकिन मैं इसको पैटर्न से करा रहा हूँ, जो मेथड है इसका। टर्म इसकी n, यानी 5th टर्म मालूम करनी है, -1 और डिफरेंस है -9। 48, 5 से 1 माइनस किया 4 मल्टीप्लाई बाय -9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 4 दा 36 और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन। अब 48 से 36 माइनस किए तो आंसर आता है 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो 5th पोर्शन है, 5th पोर्शन के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 12 लोग रह रहे हैं। तो अब ये हमें पता चल गया कि पहले पोर्शन में इतने हैं, दूसरे फ्लोर में इतने हैं, तीसरे फ्लोर में इतने हैं, 5वें फ्लोर में इतने हैं, तो चौथा एक बीच में बच गया ना। तो चौथे फ्लोर में कितने हैं, चौथा फ्लोर इसलिए कह रहा हूँ कि उनका क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग। तो उनके पाँचों फ्लोर में कितने लोग रह रहे हैं वो भी हमने मालूम करना है। तो ये देखें कि इनका जो डिफरेंस था -9 है। 48 से -9 किया, ये 39 आ गया, 39 से -9 किया 30 आ गया, 30 से फिर -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। फिर 21 से 9 माइनस करेंगे तो वो 12 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि इसकी पहली बिल्डिंग में ये, दूसरी फ्लोर में ये, तीसरे फ्लोर में ये, चौथे फ्लोर में ये और 5वें फ्लोर में वो जो हमने अभी मालूम किया है वो 12 है। तो टोटल में इन पाँचों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। तो ये पाँचों फ्लोर में प्लस किया तो ये टोटल आ गया 150 पीपल। या ऐसे हमने पीपल यहाँ पे अगर हमने लिख दिया फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। द टोटल पीपल लिविंग इन बिल्डिंग, इन पाँचों को नंबरों को प्लस किया तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।